हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 1 सितंबर 2023 की करंट अफेयर्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको डेली ऐसे ही क्लास मिलती रहे जो आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए, आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्रालय के द्वारा मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कब शुरू की गई है। यह योजना कब शुरू होगी? 1 सितंबर 2023 से, और यह एक प्रोत्साहन योजना है। इसमें 1 करोड़ रुपए तक का इनाम दिया जाएगा, जिसमें जो हमारा बिल होगा हमें उसको अपलोड करना है और एक लकी ड्रॉ निकाला जाएगा जिसमें 1 करोड़ रुपए तक की इनामी राशि दी जाएगी। और इस योजना की शुरुआत कितने राज्यों में हुई? 3 राज्यों और 2 यूटी में इसकी शुरुआत हुई। 3 राज्य कौन कौन से हैं? असम, गुजरात और हरियाणा। और यूटी कौन से हैं? दमन दीव और दादर नागर हवेली और पुडुचेरी, इन दो। अब दमन दीव और दादर नागर हवेली 26 जनवरी 2020 को एक ही यूटी बना दिए गए हैं। तो एक यूटी दमन दीव और दादर नागर हवेली, और दूसरा है पुडुचेरी। और 3 राज्य असम, गुजरात और हरियाणा, इनमें शुरू की गई है मेरा बिल मेरा अधिकार योजना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका संबंध किससे है? 101वें संविधान संशोधन से। और लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2017 को यह लागू हुआ। यह समवर्ती सूची पर टैक्स है और विजय केलकर समिति की सिफारिश पर इसको लागू किया गया। पहला स्टेट कौन सा था जहां पर इसको लागू किया गया? असम। और यह अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 246A में। और जीएसटी काउंसिल, ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना, जीएसटी काउंसिल है 279A। और जीएसटी काउंसिल के हेड कौन होते हैं? वित्त मंत्री इसके हेड होते हैं। नेक्स्ट, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय शामिल है, लेकिन जब मूल संविधान लागू हुआ था उस समय इसमें थे 47 अनुच्छेद। तो 5 कब बढ़े? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा बढ़ाए गए। शिक्षा, वन, वन्यजीव, जनसंख्या और मापतौल, ये 5 विषय राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिए गए। इस प्रकार राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं और संघ सूची में 100 विषय शामिल हैं। नेक्स्ट है कंपाला मंत्रिस्तरीय घोषणा पत्र। कंपाला, सबसे पहले देखते हैं कि कंपाला किसकी राजधानी है। कंपाला राजधानी है युगांडा की, जो अफ्रीका में शामिल देश हैं। हाल ही में कंपाला मंत्रिस्तरीय घोषणा पत्र कब हुआ? 4 सितंबर 2023 को होगा। नैरोबी, केन्या में इसमें साइन होंगे। यह क्या है? जलवायु परिवर्तन पर प्रवासन यानी कि माइग्रेशन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने के लिए, यानी कि जलवायु परिवर्तन का जो माइग्रेशन पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। और साइन कब होंगे? 4 सितंबर 2023 को नैरोबी, केन्या में। इसमें कितने देश भाग लेंगे? इसमें 48 अफ्रीकी देश शामिल होंगे जो इसमें साइन करेंगे। कुनमिंग घोषणा पत्र। अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा कर लेते हैं। कुनमिंग घोषणा पत्र COP15 हुआ था मॉन्ट्रियल, कनाडा में, और यह जैव विविधता से संबंधित था। इसका अध्यक्ष चीन था, तो इसलिए इसको कुनमिंग घोषणा पत्र भी कहा जाता है। सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र कब हुआ था? 29 जुलाई 2010 को। इसमें बाघ की संख्या डबल करने पर की बात कही गई थी। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोपो नदी। और भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। नेक्स्ट है सहारा मरुस्थल का दक्षिण में विस्तार क्या कहलाता है? साहिल प्रदेश। ये भी हमको यहाँ ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, थर्ड। ओरोन विमान हाल ही में किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? इजराइल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो इसका यह क्या है? यह विश्व का पहला खुफिया जानकारी एकत्र करने वाला विमान है, यानी कि खुफिया जानकारी एकत्र करने वाला विश्व का पहला विमान, खुफिया विमान का नाम क्या है? ओरोन विमान, जिसको किसने लॉन्च किया है? इजराइल ने इसको लॉन्च किया है।
इसमें सेंसर, कैमरा और एआई आधारित है। इसमें सेंसर लगा होगा, कैमरा और एआई आधारित यह होगा और यह 40,000 से 50,000 फीट ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम है। ये सभी बातें इसकी थी। अब हम देख रहे हैं तेजस। तेजस क्या है? हल्का लड़ाकू विमान। और इसको किसने बनाया था? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया था। प्रचंड क्या है? प्रचंड है हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, LCH। और इसको बनाया किसने था? HAL ने इसको लॉन्च किया था। लॉन्ग रेंज गन हाल ही में लॉन्च की हुई है, उसका नाम क्या है? प्रबल। और किसने लॉन्च किया? कानपुर के द्वारा इसको बनाया गया। MQ-9 रिपर ड्रोन भारत किस देश से लेगा? अमेरिका से लेगा भारत। इजराइल की सीमा भूमध्य सागर से लगती है। तो यदि क्वेश्चन पूछे कि इजराइल की सीमा किस सागर से लगती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 4th क्वेश्चन पर। 14 जुलाई 2023 को हमने किस को लॉन्च किया था? चंद्रयान 3 को 2:35 पर LVM-3 M4 बाहुबली रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया था। 23 अगस्त 2023 को 6:04 शाम के यह विक्रम लैंडर चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड हो गया था। और इसके रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान। इसमें LIBS पेलोड है, जिसने साउथ पोल पर हाल ही में सल्फर यानी कि गंधक की पुष्टि की है। LIBS का मतलब क्या है? लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्ट्रैप्कोस्ट्रोपी। तो पेलोड कौन सा है? LIBS है, जिसने हाल ही में चंद्रमा के साउथ पोल पर सल्फर या गंधक की पुष्टि की है। तो इससे संबंधित पेलोड कौन कौन से थे? रामभा, चेस्ट स्पेस और LIBS। आदित्य L1 मिशन किस से संबंधित मिशन है? सूर्य से संबंधित है। और इसको कब लॉन्च किया जाएगा? 2 सितंबर को इसको लॉन्च किया जाएगा। लूना 25 मिशन क्या है? लूना 25 मिशन चंद्रयान मिशन है, जो साउथ पोल पर उतरने वाला था, लेकिन 21 अगस्त को यह असफल हो गया और यह रूस देश से संबंधित मिशन है। चंद्रयान फर्स्ट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? PSLV-C11 के द्वारा सन 2008 में लॉन्च किया गया। यह एक ऑर्बिटर मिशन था। इसका मतलब केवल ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाना था, लैंडिंग करना इसका उद्देश्य नहीं था। NVS-01 क्या है? इसको GSLV F12 के द्वारा लॉन्च किया गया। यह नेविगेशन की 2nd पीढ़ी का पहला उपग्रह है। नेक्स्ट है हमारा 5th क्वेश्चन। जम्मू कश्मीर। हाल ही में जम्मू कश्मीर के उत्पादों को GI टैग दिया गया। वे उत्पाद कौन से? भद्रवाह का लाल राजमा और रामबन का सुलई शहद, इन दोनों को GI टैग दिया गया। तो जम्मू कश्मीर से संबंधित और अन्य GI टैग कौन से हैं? जम्मू कश्मीर की बस होली पेंटिंग को GI टैग दिया गया है। लद्दाख की वुड कार्विंग यानी कि लकड़ी की नक्काशी के लिए GI टैग दिया गया है। GI टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग, इसके से संबंधित अधिनियम किस वर्ष का है? 1999 का। और पहला GI टैग किसको दिया गया? सन 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया, जो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। GI टैग प्रत्येक 10 वर्ष के लिए दिया जाता है और किस मंत्रालय के द्वारा? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा दिया जाएगा, जिसके मंत्री पीयूष गोयल हैं। नेक्स्ट है हाल ही में राजौरी का चिकरी वुड क्राफ्ट किसको दिया गया? जम्मू कश्मीर को। मुस्क बुद्धजी चावल का GI टैग किसको दिया गया? जम्मू कश्मीर को। कम्बम अंगूर का GI टैग किसको दिया गया? तमिलनाडु को। और सुंदराजा आम मध्य प्रदेश के रीवा जिले को दिया गया। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, UT कब बने थे? 31 अक्टूबर 2019 को ये UT बने थे। नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। और इसके अध्यक्ष कौन हैं? सोमनाथ। हाल ही में इसरो के द्वारा नभमित्र उपकरण को लॉन्च किया गया है। नभमित्र का जो उपकरण लॉन्च किया गया, उसका उद्देश्य क्या है? मछुआरों की सुरक्षा के लिए इसको लॉन्च किया गया है। नभ मित्र, नभ का मतलब है आकाश, मित्र का मतलब है दोस्त, यानी कि नभ में जो भी चक्रवात, सुनामी, लहरों या मौसम परिवर्तन से संबंधित घटनाएं होंगी, नभ में उनसे संबंधित समस्याओं के बारे में अर्ली वार्निंग सिस्टम, मछुआरों के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम होगा, यानी कि जो चक्रवात होगा, सुनामी, लहरें, उनका अनुमान लगाया जाएगा
और इस डिवाइस को जहाज़ पर लगाया जाएगा, जिससे जो उपग्रह से कनेक्ट होंगे। और इसमें एक पैनिक बटन भी होगा। समस्या होने पर नियंत्रण रूम में सूचना पहुंचा दी जाएगी, जिससे आसानी से उनकी सुरक्षा की जा सकेगी। तो नभ मित्र उपकरण हाल ही में किसने लॉन्च किया है? इसरो ने। और इसका उद्देश्य क्या है? मछुआरों की सुरक्षा करना। लीगो वेधशाला को हाल ही में कहाँ पर लॉन्च किया गया है? हिंगोली, महाराष्ट्र में। निसार क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, यानी कि इसमें नासा और इसरो दोनों शामिल हैं। लुपैक्स मिशन की फुल फॉर्म है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। कौन कौन भेजेगा? इसरो और जाक्सा। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी और जाक्सा जापान की। PSLV C56 के द्वारा किस देश के उपग्रहों को भेजा गया? सिंगापुर के उपग्रहों को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट हमारा 7वां क्वेश्चन है, विश्व संस्कृत दिवस 2023 कब मनाया गया? विश्व संस्कृत दिवस प्रत्येक वर्ष श्रावण पूर्णिमा यानी कि रक्षाबंधन के दिन मनाया जाता है, और इस बार मनाया गया 30 अगस्त को। और क्यों मनाया जाता है? इस दिन पाणिनि की जयंती होती है, और इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में। पाणिनि की जयंती पर ही क्यों? क्योंकि पाणिनि ने एक पुस्तक की रचना की थी, अष्टाध्यायी, जो संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ माना जाता है। तो इनके जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। श्रावण पूर्णिमा के दिन यह मनाया जाता है, और 2023 में 30 अगस्त को यह मनाया गया। अब हम देखते हैं 6 शास्त्रीय भाषाएं। 6 शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी हैं? संस्कृत, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और उड़िया। उड़िया उड़ीसा की है, तेलुगु आंध्र की है, मलयालम केरल की, और कन्नड़ कर्नाटक राज्य की है। तमिल तमिलनाडु राज्य की शास्त्रीय भाषा है। विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। और जो हाल ही में 12वां हिंदी सम्मेलन हुआ था, उसका होस्ट कौन था? फिजी। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। हिंदी भाषा का विकास किया जाएगा, ऐसा किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 351। संघ की राजभाषा। संघ की राजभाषा के बारे में उल्लेख किस संविधान संशोधन में है? 343 से 351 में, और भाग 17 में इसका वर्णन है। और यदि पूछे कि संघ की राजभाषा क्या होगी, उसका वर्णन है अनुच्छेद 343 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 8th, प्रोजेक्ट 17A। इसके द्वारा 7 युद्धपोतों का निर्माण किया जाएगा। कहाँ पर? मझगांव डॉक लिमिटेड में। और हाल ही में इसका 6वां जहाज लॉन्च किया गया था। किसने लॉन्च किया था? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, और उसका नाम क्या था? INS विंध्यगिरी। हाल ही में सातवां जो सातवां युद्धपोत कब लॉन्च किया गया? 1 सितंबर 2023 को। और इसका नाम क्या है? INS विंध्यगिरी। INS विंध्यगिरी को लॉन्च किया गया, और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। INS महेंद्रगिरी का नाम ओडिशा के एक पहाड़ी के नाम पर है। अब हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वरुणास्त्र क्या है? हैवी वेट टॉर्पीडो है। 5th, प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई जाने वाली 5वीं पनडुब्बी का नाम क्या था? INS वागीर। प्रोजेक्ट 75 इंडिया और फ्रांस के बीच एक प्रोजेक्ट था, जिसमें स्कॉर्पियन क्लास की 6 पनडुब्बी बनाई गई। और वे 6 कौन कौन सी है? INS कलवरी, INS खांडेरी, INS करंज, वेला, वागीर और वागजीर। और 5वीं कौन सी थी? वागीर। INS विक्रांत। INS विक्रांत भारत का पहला विमानवाहक पोत था। भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत। और इसको कब लॉन्च किया गया था? 2 सितंबर 2022 को इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट हमारा 9th क्वेश्चन है, वॉइस टू पार्लियामेंट, संसद की आवाज़, हाल ही में किस देश से संबंधित है? ये ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी एल्बनीज। और राष्ट्रीय जनमत संग्रह, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में जो जनमत संग्रह होता है, उसको क्या कहते हैं? वॉइस टू पार्लियामेंट, यानी कि संसद की आवाज़। इसमें मूल निवासियों को संविधान में अधिकार दें या ना दें, इसके लिए यह जनमत संग्रह होगा। और यदि 6 स्टेट में से 4 में बहुमत प्राप्त होगा, तो इनको यह अधिकार दे दिया जाएगा। तो जो प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज हैं, वे प्रार्थना कर रहे हैं कि वे इसके पक्ष में यस कहकर वोट दें।
नेक्स्ट है हैरिस पार्क का नया नाम क्या है? लिटिल इंडिया, जो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। मालाबार अभ्यास किस संगठन के समूहों के बीच होता है? क्वाड। और क्वाड में कितने देश हैं? 4। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान। पहली बार इसका आयोजन कहाँ पर होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा। और इसमें कौन कौन भाग लेगा? आईएनएस कोलकाता और आईएनएस सहयाद्री। संवर्धित सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ था? ऑपरेशन पोलो के द्वारा 1948 में हुआ था। और जूनागढ़ का जनमत संग्रह के द्वारा विलय हुआ था। और जम्मू कश्मीर का महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर साइन किए थे। तो इस प्रकार ये 3 रियासतें थे। 565 में से 565 तो ऐसे ही शामिल हो गई थी। हैदराबाद सैन्य कार्रवाई से, जूनागढ़ जनमत संग्रह से और जम्मू कश्मीर विलय पत्र से भारतीय संघ में शामिल हुआ था। नेक्स्ट हमारा 10th क्वेश्चन है एन.टी. रामाराव आंध्र प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और ये क्या है? फेमस एक्टर हैं। हाल ही में इनकी जन्म शताब्दी पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया है। तो किस फेमस एक्टर के नाम पर? उनका नाम है नंदामुरी तारक रामाराव। इनकी जन्म शताब्दी पर हाल ही में 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया है। अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 52 का संबंध किससे है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का एक निर्वाचक मंडल होगा जो राष्ट्रपति का चुनाव करेगा। इसमें इलेक्टेड एमएलए और इलेक्टेड एमपी शामिल होंगे। अनुच्छेद 55 मैनर ऑफ इलेक्शन, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि से होगा? एकल संक्रमणीय मत पद्धति से। और अनुच्छेद 56 इसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 57 री इलेक्शन, यानी कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन। यदि राष्ट्रपति दोबारा से चुनाव लड़ना चाहे तो वह लड़ सकता है और कितनी ही बार चुनाव लड़ सकता है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति से संबंधित योग्यताएं, जैसे वह भारत का नागरिक हो, वह किसी लाभ के पद पर न हो। अनुच्छेद 59 इसमें है शर्तें, जैसे वह पागल या दिवालिया न हो, उसके पास सरकारी नौकरी न हो, लाभ का पद न हो। अनुच्छेद 60 इसमें राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन किया गया है। और राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इसमें राष्ट्रपति का शपथ दिलाता है। अनुच्छेद 61 इसमें राष्ट्रपति महाभियोग का वर्णन किया गया है, यानी कि अगर राष्ट्रपति पर कदाचार का आरोप लगा दिया जाए तो उसको अपने कार्यकाल समाप्त होने से पहले हटाया जा सकता है। लेकिन भारत में अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। नेक्स्ट है 11वां चंडीगढ़ की सवेता शारदा बनी मिस दीवा यूनिवर्स 2023। ये थी हमारी करंट अफेयर्स जिसमें हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा की। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।